आप धन्य है महादेव, मुझसे भूल हो गई थी, मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा हमसे नहीं, उन ऋषियों से मांगो। जी महादेव। क्षमा कर दीजिए, अहंकार के मद में संस्कार भूल गया था मैं, पद के रस में दायित्व से भी विमुख हो गया था, मुझे क्षमा कीजिए ऋषिवर। उठिए कुबेर, प्रायश्चित का पहला पड़ाव भूल स्वीकार करना होता है। अर्थात आपने अपनी भूल स्वीकार कर उसका प्रायश्चित कर लिया, इसलिए हम आपको क्षमा करते हैं। भावना से कराया गया भोज भोग बन जाता है, और जो भोज धन समृद्धि इनके अहंकार में कराया जाए वो पाप बन जाता है। गणेश की यह लीला इन ऋषियों के अपमान का प्रतिशोध थी, इन ऋषियों के अपमान का प्रतिशोध, इन ऋषियों के अपमान का प्रतिशोध। महेश्वरा वीरभद्र त्रिशूलीन अनघा दिगंबरा कैलाशनाथ महादेवा विश्वेश। बलशाली होना, समृद्ध होना, धनवान होना अनुचित नहीं है। अनुचित है तो दया और विनम्रता का ना होना। कैलाशनाथ महादेवा विश्वेश्वरा रुद्र भैरव पशुपति। अभिमान के आवरण में आप स्वयं कुबेर इस संपूर्ण संसार के भंडार भरने वाले ये तक नहीं समझ पाए कि प्रेम अनिश्चल भाव से दिए गए अन्न के 4 दाने भी इस संपूर्ण संसार के अन्न के भंडार से भी अधिक होते हैं। प्रेम भाव और विनम्रता ये तो निर्धन और निर्बल को भी ऊंचा स्थान दे देते हैं। और वहीं इसका अभाव समृद्ध, धनवान और सबल को भी तुच्छ बना देती है। और आज से भक्त के प्रेम से परोसे गए चावल के कुछ दाने मेरी भूख मिटाएंगे। उन्हीं से मेरा पेट भर जाएगा, मेरा पेट भर जाएगा। मुझे तृप्त करने के लिए कुबेर जैसी समृद्धि नहीं, इन ऋषियों का सर्वल भाव आवश्यक होगा। कुबेर जी, और इस सीख के साथ आपका सब कुछ लौटाता हूँ, भोजन से लेके महल तक। जय गणेश।
ले जाइए कुबेर जी अपनी समृद्धि, अपना वैभव, अपना भोजन सब लेके जाइए। मैं लज्जित हूँ गणेश जी। अगली बार आपको बुलाऊंगा वो पूरी श्रद्धा के साथ, न कि अहंकार के साथ। विघ्नहर्ता गणेश की जय, विघ्नहर्ता गणेश की जय, विघ्नहर्ता गणेश की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपकी लीला अब समझ में आई महादेव। अब पता चला कि आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए थे। क्योंकि भरी सभा में कुबेर ने हमारा अपमान किया था और उसी अपमान का परिणाम दिखाकर आप हमारा सम्मान लौटाना चाहते थे। आज संसार में एक बार फिर सिद्ध हो गया कि निर्बल और निर्धन का बल है, और वो है देवों के देव महादेव, महादेव, महादेव। अब हमें आज्ञा दीजिए महादेव। जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई तो क्षमा कर दीजिए। एक भूल हुई है तुमसे गणेश। अक्षम्य भूल। ऐसी क्या भूल हो गई मुझसे पिताश्री? मैं क्षमा मांगने के लिए सज्जू। हर भूल क्षमा के योग्य नहीं होती गणेश। जितना बड़ा पद हो उससे भूल की अपेक्षा भी उतनी ही कम होती है। तुम तो प्रथम पूज्य हो। तुम तो लेश मात्र भूल भी नहीं कर सकते। तुम तो लेश मात्र भूल भी नहीं कर सकते। तुम तो लेश मात्र भूल भी नहीं कर सकते। तुम्हें उन दोनों ऋषियों का आमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए था, परंतु वो अपनी इच्छा को पूर्ण करने से पूर्व ही कैलाश से लौट गए। तुमसे उनकी इच्छा का अनादर हुआ है पुत्र। तुम ना तो उन्हें आश्वासन दे पाए और ना उनके साथ जा पाए।
कुबेर के अभिमान को भंग करते करते तुमने उनके सम्मान को नष्ट कर दिया गणेश। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। घटनाओं के इस क्रम में मैं भावनाओं को देख नहीं पाया। मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने मस्तिष्क को इतना शांत, इतना सक्रिय बनाओ, परिस्थिति चाहे कोई भी हो, तुम एक उचित निर्णय ले पाओ। कब क्या आवश्यक है ये सोच पाओ, क्योंकि कई बार समय बीत जाने पर उचित निर्णय भी अपराधी बना देता है। पिताश्री, किंतु जब परिस्थिति प्रतिकूल हो, हर ओर उथल पुथल मची हो, तब कैसे शांतिचित से उचित अनुचित का निर्णय किया जाए? विषम परिस्थिति में सतर्क रहने वाले, उथल पुथल में उचित निर्णय लेने वाले, केवल वही साधारण से विशेष बनते हैं। और तुम इस संसार के प्रथम पूज्य हो। तुम्हें तो विशेष होना ही है, तुम्हें तो विशेष होना ही है, तुम्हें तो विशेष होना ही है। गणेश, तुम्हारा संदेह मैं दूर करती हूँ। इस उथल पुथल पर नहीं, अपने अंतर मन पर ध्यान दो गणेश। आंखें बंद करो गणेश। हर कण, हर चल, हर मन में शिव निपुण। तुम भी अपने भीतर समाये शिवत्व पर ध्यान दो।
संसार की उथल पुथल का आभास हो रहा है पुत्र। अब ये सोचो कि तुम्हारे भीतर जो शिव है वो क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि शिव का निर्णय ही संतुलित है, उचित है, उत्तम है, उत्तम है, उत्तम है। इस भवन की भांति मन का भंवर भी शांत हो गया माता। धन्य है आप आदिशक्ति। आपने केवल गणेश को ही नहीं, समस्त संसार को निर्णय लेने की सबसे सरल मार्ग सुझा दिया है। यदि मनुष्य हर परिस्थिति में स्वयं के भीतर छुपे शिवत्व को ढूंढे, ये सोचे कि महादेव ऐसी परिस्थिति में कैसे निर्णय लेते होंगे, तो वो उत्तम नहीं सर्वोत्तम निर्णय ले पाएंगे, संसार का संतुलन बनाए रख पाएंगे। धन्यवाद माता, आज से मैं यही करूंगा। हर विषम परिस्थिति को अपने शिववतु से सुलझाऊंगा। मैं अपनी भूल अवश्य सुधारूंगा पिताश्री। उन ऋषियों से क्षमा मांगकर उनका आतिथ्य स्वीकारूंगा, उन्हें आदर और सम्मान दूंगा। शिवत्व से जो ज्ञान तुमने पाया है गणेश, इसीलिए महादेव केवल देवों के देव नहीं, जीवों के लिए जीवन जीने का मार्ग भी है, जीवन जीने का मार्ग भी है, जीवन जीने का मार्ग भी है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। अक्षम में भूल थी मेरी, महादेव के पुत्र को कम आंकना। तो क्या महादेव के भय से उनकी पुत्री के लिए तुम्हारा प्रेम प्राणहीन हो जाएगा? हुंडा हूं मैं, जिसे ना काल का भय और ना महाकाल का भय। अशोक सुंदरी से प्रेम
और उसे पाने की हट जीवित है अभी भी मुझ में। तो फिर विलंब कैसा? जाओ पालो उसे। पास इससे बचना तो मुश्किल है अशोक सुंदरी का। छल से या बल से बांध लाओ अशोक सुंदरी को इस पाश में और ले आओ उसे असुर लोक में। मेरी इस माया की कोई काट नहीं है। वचन देता हूं मैं, असुर लोक में तुम दोनों का विवाह मैं स्वयं करवाऊंगा। मैं स्वयं करवाऊंगा। मैं स्वयं करवाऊंगा। महिषासुर, कई संतान पर प्रहार महादेव पर प्रहार करने से अधिक घातक सिद्ध न हो जाए। वो वार ही क्या जो मन पर घात ना करे। और वैसे भी गुरुवर, पुरानी धारणा है, जब किसी घर परिवार की पुत्री विवाह उपरांत किसी दूसरे घर की पुत्र वधू बनती है तो उस घर का पलड़ा सदैव भारी रहता है। ससुराल वाले हमेशा मायके वालों को दबा के रखते हैं। बस एक बार अशोक सुंदरी पुत्र वधू बनकर असुर लोक में आ जाए तो उसके उपरांत महादेव और उनके परिवार का नियंत्रण मेरे हाथों में होगा। मेरे हाथों में। तो महिषासुर, गुरुवार आप विवाह की तैयारियां शुरू कीजिए। इस बार भूल चूक की कोई संभावना नहीं है। रुको रुको गणेश, खेल आरंभ करते हैं। हाँ, और उसके बाद ऋषिवर के घर भोजन करने चलेंगे। तो फिर उपहार लेके भी चलना होगा मित्रों। भोजन में लड्डू भी होंगे ना। अतिथि को आदेश का अधिकार नहीं होता, जो मिले उसे खुश होकर खा लेना चाहिए, समझे मित्र? उचित कहा गणेश। बहुत बुद्धिमान हो गया हमारा गणेश। मित्रों, पहले ये तो बताओ कि हम खेले क्या? खेल तो मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ गणेश। ऐसा खेल जिसके पास से तुम स्वयं मुझे कैलाश तक लेकर चलोगे, अशोक सुंदरी तक लेकर चलोगे। अरे कितना सुंदर गेंद है ये। अद्भुत, इसे तो हम हर दिन खेलेंगे। अभी तो हम दौड़ने का खेल खेलेंगे, फिर ऋषिवर के घर भोजन करने जाएंगे। एक काम करो, तुम उसे कैलाश रखाओ ना, ताकि हम कल इससे खेल पाए। हाँ, ये अच्छा सुझाव है। कैलाश में ये सुरक्षित रहेगी। ठीक है, मैं अभी आया। ठीक है। वाह गुरुवर, हुंडा ने क्या युक्ति लगाई है। अब गणेश स्वयं उसे लेकर कैलाश तक जाएगा।
अपने मस्तिष्क को इतना शांत, इतना सक्रिय बनाओ, परिस्थिति चाहे कोई भी हो, तुम एक उचित निर्णय ले पाओ। ये धरा जिस पर हम सभी रहते हैं, चलते हैं, जन्म लेते हैं और मिल जाते हैं, कहते हैं इस धरा से अधिक उपजाऊ इस संसार में और कोई स्थान नहीं। तभी तो यहाँ खेत खलियान लहलाते हैं। मानव की भूख तृप्त करने के लिए अनेकों साधन उगाए जाते हैं, किंतु इस संसार में एक स्थान ऐसा भी है जो इस धरा से भी अधिक उपजाऊ है। जानते हैं क्या? मानव मन, ये भावनाओं की वो धरा है जहां जो कुछ भी बोया जाए 100% बढ़ता ही जाता है। फिर चाहे वो विचार हो, घृणा हो या फिर प्रेम। अब चयन आपका है। मन रूपी धरा पर प्रेम के पुष्प उगाएंगे या घृणा के कांटे।